नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जीके जीएस सामान्य विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला कि निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। तो कौन सा ऐसा है जो झील या सरोवर में तेजी से वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर ए सिंगाड़ा, बी कहता है हाइड्रिला, और सी कह रहा है जलकुंभी, और डी कह रहा है नागफनी 2। तो कौन हो सकता है भैया जो क्या होता है सबसे तेजी से क्या करता है, वृद्धि करता है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भाई, जलकुंभी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, जलकुंभी हो जाएगा। अब सिंगाड़ा की बात करें तो सिंगाड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रेपा ट्रेपा बिस्पनूस या नटांस, और इसको संस्कृत में कहते हैं सिरंगाटक। क्या कहते हैं, सिरंगाटक। जलकुंभी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है इर्चोनिया इर्चोनिया क्रेसीपेस। आइए अगला क्वेश्चन। वन के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, जीवाणु, कवक, लाइकेन या मॉस। क्या मिलते हैं भैया। जीवाणु की बात करें तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से, जैसे हैजा है, टाइफाइड है, ये जीवाणु से होती हैं। कवक की बात करें जैसे यानी कि गंजापन है, खाज है, खुजली है, ये किससे होती है, कवक से होती हैं। और पेड़ों की छालों पर क्या उगे मिलते हैं भैया, तो वो होती है लाइकेन, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जी, लाइकेन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या करा है, हाँ यहीं पे बात करा भाई, जैसे बात करा मॉस की, तो मॉस क्या है, ये अपुष्पक पौधा, इसमें पुष्प नहीं आता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है। तो लेमना है, हाइड्रा है, जलकुंभी है, मगरमच्छ है। तो किसकी उससे हुई है भैया सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें किसकी भैया, तो जलकुंभी, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जलकुंभी के द्वारा। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ये जीरोफाइट्स। जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है भैया, तो हम बात करें हाइड्रोफाइट्स की, तो हाइड्रोफाइट्स को क्या कहते हैं, जो जलोदभिज होते हैं उन्हें कहते हैं जलोदभिद। जलोदभिद किसे कहा जाता है भैया, तो जलोदभिद कहा जाता है भैया हाइड्रोफाइट्स को। अगर हम बात करें हेलोफाइट्स को तो ये खारे पानी में होती हैं, किस में होती हैं, खारे पानी में। इसको कहते हैं भैया कौन सा, लवण भेद। इसको क्या कहा जाता है, लवण भेद। लवण भेद किसे कहा जाता है, तो हेलोफाइट्स को, हाइड्रोफाइट्स बोले तो जलोद भेद। अब हम बात करें भाई मरुस्थल में उगने वाले, इन्हें कहते हैं जीरोफाइट्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, जीरोफाइट्स। नेक्स्ट अगला है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त क्या है। बालू है, दोमट मिट्टी है, बजरी है, चिकनी मिट्टी है। तो पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त जो है वो हो जाएगी दोमट मिट्टी, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है जी, दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, कहना है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। प्रकाश है, वर्षा है, मृदा जल है या मृदा है। तो कौन सा ऐसा कारक है जो किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जी, वर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करती हैं। गुरुत्वीय जल, केशिका जल, क्रिस्टलीय जल या आर्द्रता जल। तो पौधे जो है, जो केशिका जल होता है, कौन सा, केशिका जल जो होता है उसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा जी, केशिका जल। मरुस्थल पादप अधिकतर होती हैं मांसल, पर्णवृंतीय, शाखीय या पर्णाभवृतीय। तो कैसी होती है मरुस्थल, जो मरुस्थलीय पौधे होती हैं वो उनके जो पत्तियां होती हैं वो किसमें, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, किसमें होती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो उन्हें मांसल पौधे कहा जाता है, जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मांसल। नेक्स्ट अगला है, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा बनता है। सीधा है, उल्टा है, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो घास की अगर हम बात करें तो उसका जो पिरामिड है वो कैसा बनता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीधा वाला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी, सीधा हो जाएगा, सीधा। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसे बनता है, सदैव उल्टा, सदैव सीधा, या पहले से उल्टा या बाद में सीधा, या किसी प्रकार का नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है बेटा, सीधा बनता है जी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सदैव सीधा बनता है। नेक्स्ट अगला है, एक तालाब के पारितंत्र में जीव आहार का पिरामिड कैसा होता है। सीधा है, उल्टा है या किसी प्रकार का है। तो भैया कैसा बनता है, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है भाई ये। तो जीव आहार का पिरामिड की बात पूछ रहा है भैया, तो जीव आहार की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। क्योंकि ज्यादा, जैसे बात करें जी भार के, यानी कि जिसमें वजन ज्यादा हो, तो ज्यादा वजन वाले ऊपर रहेंगे, तो छोटे वालों को करें तो वजन ऊपर ज्यादा रहेगा ना। तो जी भार का कैसा बनेगा, उल्टा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीव बाहर का पिरामिड कैसा बनता है। अब पूछ रहा घास स्थल में, पूछ रहा घास स्थल में या वन परितंत्र में जीव बाहर का पिरामिड कैसा बनेगा।
यहाँ पर पूछा तालाब में, अब तालाब में आपने देखा होगा मछलियां, बड़ी मछलियां ऊपर होती हैं, छोटी तो वजन ऊपर, छोटी मछलियां नीचे और बड़ी मछलियां ऊपर। जैसे मछलियों की बात करें, तालाब की बात कर रहा है ना, तो वजन ऊपर ज्यादा हो गया ना, भार, जी भार, तो उल्टा बनेगा ना बनेगा। अब दूसरा घास स्थलीय परितंत्र में, यानी कि बर में या घास में, तो कैसा बनेगा, सदैव उल्टा सदैव सीधा, या कभी उल्टा कभी सीधा, या किसी ये सभी प्रकार का। तो ये कैसा बनेगा भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा सदैव सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, सीधा बनेगा। आइए नेक्स्ट अगला, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, त्रिदिशीय या चतुर्दिशीय। तो कैसा होता है भैया, हमेशा एक दिशीय होता है, हमेशा एक दिशीय होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, एक दिशीय। नेक्स्ट अगला है, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। कितने परसेंट ऊर्जा ह्रास होती है, एक यानी कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो 20%, 40%, 90% या 80%। तो कितना होता है, 90% का ह्रास होता है। 10% ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है। और ये 10% जो ऊर्जा का नियम था, ये किसने दिया था, तो ये लिनमैन ने दिया था। किसने दिया था, लिनमैन ने इसका क्या दिया था भैया, बताया था कि एक ऊर्जा यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा जाती है वो 10%, कितनी आती है, 10%, और 90% ऊर्जा क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90%। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत किसने की थी, पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है भैया। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने की थी, चार्ल्स एल्टन या ऑडम या टेंसले या डार्विन ने। तो भैया हम बात करें टेंसले की, तो पारिस्थितिकी तंत्र की किसने बताया था, पारिस्थितिकी तंत्र की बात पूछ ले तो टेंसले हो जाता, लेकिन यहां पर स्तूप की बात पूछ रहा है भैया, या परिकल्पना की बात पूछ रहा है, तो ऑडम हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, ऑडम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं आतोभिद, छायारागी, शैलोद्भिद या मरुद्भिद। तो भैया सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को आतपोदभिद कहा जाता है, जो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वन होते हैं। एमपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है भाई, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहां वन होते हैं। कैसे, सदाहरित वन, दृढ़पर्णी वन, मरुस्थल वन या घास वन। तो कैसे वन होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सदाहरित वन होते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहां कैसे वन मिलते हैं, सदाहरित वन, दृढ़पर्णी वन, मरुस्थलीय वन या घास वन। तो वहां पर कैसे वन मिलते हैं, तो वहां पर घास वन मिलते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है जी, घास वन मिलते हैं। नेक्स्ट अगला है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान आंधियों का होना पाया जाता है, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या मध्य मंडल में। तो भैया मौसम संबंधी जितनी जो घटना है वो कहां पर होती हैं, वो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मध्य मंडल में उल्कापिंड आग पकड़ता है, समताप मंडल में भैया समान मौसम रहता है, वायुयान यहाँ पर उड़ाई जाती हैं। आयन मंडल की बात करें तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन होती हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। पहले ही क्वेश्चन में बताया था भाई, जो लवणीय मृदा में उगती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो हेलोफाइट, ऑक्जेलोफाइट, ये लिथोफाइट या कैस्मोफाइट। तो उन्हें क्या कहा जाता है भैया, उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। मृदा परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो भैया अप्रदन, मृदा जनन, ह्यूमस या जल योजन। तो मृदा परिवर्तन को क्या कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा, उन्हें मृदा जनन कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, मृदा जनन कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है ऊपरी स्तर में, तल स्तर में, मध्य स्तर में या तीनों स्तरों में एक समान होता है। बृहत जलाशयों में जो अधिकतम तापमान होता है वो कहां पर ज्यादा होता है, कहां की बात पूछ रहा है भैया, तो सही जवाब हो जाएगा ऊपरी स्तर में रहता है भैया तापमान अधिक। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। दृढ़पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, यानी कि पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है। शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारी, शरद ऋतु में कम वर्षा होती है। पूरे वर्ष कम वर्षा होती है। तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरद ऋतु में भारी वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है जी। नेक्स्ट अगला है, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, सुपोषी, कुपोषी, बलुई या दोमट। उस वे मृदा जिनमें विभिन्न अनेक प्रकार के पोषक विलायकों की इष्टतम यानी कि इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है भैया, उन्हें सुपोषी कहा जाता है। जो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, सुपोषी। मृदा में उपस्थित अपक्षेत्र होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं
RS में पूछा हुआ प्रश्न है, RAS में भैया। ह्यूमस, डफ या करकट या ह्यूमिस सम्मिश्रण। मृदा में उपस्थित अपक्षत होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ह्यूमस कहा जाता है, जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, ह्यूमस। नेक्स्ट अगला है, मृदा परिच्छेदिका का संस स्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है भाई, मृदा परिच्छेदिका का स्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए संस स्तर, बी संस स्तर, ओ संस स्तर या आर संस स्तर, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसे ओ संस स्तर कहा जाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है। RAS में पूछा हुआ प्रश्न है भाई। ऑप्शन नंबर ए 85% बालू 15% मृतिका होती है, बी 70% बालू 30% मृतिका होती है, सी 50% बालू 50% मृतिका होती है और डी 10% बालू और 90% मृतिका होती है। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात पूछ रहा है भैया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50% बालू और 50% मृतिका होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।